हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि इस समय पर सबसे बड़ा डाउट जो यूपीसीटी की काउंसलिंग और उसके रिजल्ट को लेकर आ रहा है। ठीक है, सारे प्रश्न मैंने इस पेज में लिख लिया है। काफ़ी लोगों का कमेंट था, व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं सारे क्वेश्चन को इसमें लिख कर आया हूँ। ठीक है, सबको, क्योंकि वहाँ पर जवाब देना मुमकिन नहीं हो पाता है। अब 60 60 70 70 मैसेजेस हैं, तो देखते हैं। वही चीज़ आज हम कवर करने वाले हैं, कैसे रिजल्ट के पहले काउंसलिंग हो रही है, उसके बाद ऑफिशियल साइट पर अगर नहीं हो रही है काउंसलिंग, तो काउंसलिंग हो कहाँ रही है। ठीक है, तीसरा डाउट ये है कि काउंसलिंग कब तक होगी, इसकी लास्ट डेट क्या होगी। क्या मैं रिजल्ट के पहले काउंसलिंग करूं या मैं रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करूं। ठीक है, तीन प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों को आपने ध्यान से सुन लिया। पहला, रिजल्ट के पहले काउंसलिंग काउंसलिंग कहाँ से करनी है, किस साइट से, क्या ऑफिशियल साइट पर होगी। और तीसरा है कि काउंसलिंग की लास्ट डेट क्या हो। देखिए, इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूँ काउंसलिंग को लेकर, उसको आपकी मर्जी होगी आप करिएगा, आपकी नहीं मर्जी होगी तो आप मत करिएगा। लेकिन वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखते, आप हो सकता है चीज़ों को मिस कर जाए, क्योंकि आपको जानना बेहद ज़रूरी है यूट्यूब पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों के बारे में बताया है। मैं चाहता हूं कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आप जान ना पाएँ और आपके मन में प्रश्न उठता रहे। ठीक है, वही चीज़ मैं कवर करने वाला हूं, और सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख भी दी हैं, इसीलिए कोई पॉइंट मिस ना हो कि ऐसे बोलते बोलते कुछ भी छूट जाए। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि यूपीसीटी की काउंसलिंग के पहले क्या, रिजल्ट के पहले क्या काउंसलिंग हो रही है। बिल्कुल हो रही है। काउंसलिंग के पहले रिजल्ट, मतलब रिजल्ट के पहले काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पहला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। रिजल्ट के पहले काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मैंने खुद किया है। ठीक है, खुद एक स्टूडेंट का मैं करवा चुका हूँ। तो ये चीज़ जान लिया आपने कि रिजल्ट के पहले काउंसलिंग होगी। दूसरी बात क्या थी कि यह काउंसलिंग कहाँ पर होगी, किस साइट पर होगी, क्योंकि यूपीसीटी NTA NIC.in जो उसकी साइट है वहाँ पर तो हो नहीं रही है। ये काउंसलिंग कहाँ पर होगी, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत जितने भी कॉलेजेज हैं, यूपीसीटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेज हैं, जैसे कि आपका AKTU हो गया APJ अब्दुल कलाम वाला, उसके बाद दूसरा हो गया जो SBTU है कानपुर वाला, उसके बाद MMUT मदन मोहन मालवीय वाला जो आपका कॉलेज है वहाँ पर भी, मतलब ये जितने भी कॉलेज हैं इनकी काउंसलिंग एक जगह नहीं हो रही है। एग्ज़ाम एक हुआ था, लेकिन उसी एग्ज़ाम के आधार पर सारे कॉलेज अपनी अपनी काउंसलिंग अलग अलग करवाएंगे। ठीक है, सारे कॉलेज अपनी अपनी काउंसलिंग अलग अलग करवाएंगे। ये चीज़ आपने जान लिया। अब ये काउंसलिंग किस साइट पर होगी, इसी काउंसलिंग को मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। आपको ले जाकर स्क्रीन पर बस जस्ट आप देख सकते हैं, और तुरंत आप देखिए। इस पहले सारा प्रोसेस जो है इसी वीडियो में बताया है, और मैं साथ में ये भी बताऊंगा, ये भी लाइव प्रूफ दूंगा कि इसकी लास्ट डेट कब है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पर अब देखिए, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अब यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से यूपीसीटी की ऑफिशियल साइट पर काउंसलिंग ना होकर कॉलेजेस की ऑफिशियल साइट पर हो रही, मतलब जो कॉलेजेस इसमें इंक्लूड हैं जैसे कि AKTU HBTU MMUT, तो इन कॉलेजेस की पर्टिकुलर, इन कॉलेजेस की ऑफिशियल साइट पर ये काउंसलिंग हो रही, ना कि उस ऑफिशियल साइट पर हो रही। ठीक है, तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। सबसे पहले मैं आपको AKTU के लिए दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ए जैसे AKTU AC.in मेरे में पहले से टाइप है, आप देख लीजिए AKTU AC.in। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप उसकी ऑफिशियल साइट पर पहुँच जाएंगे AKTU की, जिसका पूरा नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ है। आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की साइड आएंगे। जैसे ही आप नीचे के साइड आएंगे तो आपको यहाँ पर यूपीसीटी काउंसलिंग 2021-2022 आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते हुए फिर आप नीचे की साइड आएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये सारी काउंसलिंग सभी कॉलेजेस की ऑफिशियल साइट पर हो रही, ना कि यूपीसीटी की ऑफिशियल साइट पर हो रही है। मतलब जो एग्जाम वाली साइट थी वहां पर हो नहीं रही, लेकिन उसी मार्क के आधार पर ये काउंसलिंग करवाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर काउंसलिंग
रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग 2021 फिर आप क्लिक करेंगे सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बीटेक आर्किटेक्चर नाटा काउंसलिंग 2021, रजिस्ट्रेशन फॉर बीटेक बीडीएस, बी फार्मा, बीएचएमसीटी, बीएफएडी, बीएफए, बीवॉक, एमबीए, एमसीए। 25 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट है, 25 सितंबर जी, 25 सितंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है। और रजिस्ट्रेशन फॉर बीटेक आर्किटेक्चर एडमिशन 23 सितंबर से स्टार्ट है 5 बजे से, ठीक है। अब आप यहाँ पर नीचे आते हुए देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हेल्पलाइन की भी सुविधा दी गई। अगर किसी तरीके से आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही, आप हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बात जेईई मेन और यूपीसीटी दोनों की काउंसलिंग बीटेक के लिए, वो भी जो है स्टार्ट हो गई है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। मतलब यही है कि रिजल्ट के पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बीटेक आर्किटेक्चर काउंसलिंग 2021, मतलब वही सारी चीज़ें, ऊपर वाली चीज़ें ही दी गई, कोई नया नहीं दिया गया इसमें। तो ये चीज़ें तो आप समझ चुके हैं कि काउंसलिंग, हाँ काउंसलिंग हो रही है। अब आप यहाँ पर किसी एक ऑप्शन पर आप क्लिक करके, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ किस तरीके से आप करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक करी, तो आप यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी काउंसलिंग को प्रोसीड करेंगे और सारी डिटेल अपनी भरेंगे, जो कुछ वो मांगेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोगों के मन में, हमारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट तो बना ही है कि सर मैं रिजल्ट के पहले काउंसलिंग करूं या रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करूं। बिल्कुल वो चीज़ भी मैं क्लियर करने वाला हूं कि लास्ट डेट कब है काउंसलिंग की। तो मैं आपको वही चीज़ अभी अपनी स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं, जस्ट आप इसके बाद देखिए। काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है, जो आपको एक नोटिफिकेशन दिया गया है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट है। तो वैसे तो काउंसलिंग जो है वो 16 सितंबर से स्टार्ट हो जानी थी, ठीक है, 16 सितंबर 2021। लेकिन ये काउंसलिंग प्रस्तावित होनी थी, लेकिन क्या हुआ कि ये किसी कारण से स्थगित हो गई, मतलब किसी कारण से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इन्होंने नई तिथि जो है देने का वादा किया कि हम नई तिथि देंगे भैया, ठीक है। नई तिथि खैर आ गई, वो 25 तारीख से हो रही है। तो वही चीज़ आपको जानना होगा। लेकिन इसमें कहीं पर भी आपकी नई डेट, मतलब कहीं पर भी लास्ट डेट का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब साफ साफ यही है कि आप काउंसलिंग अभी कर सकते हैं, काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन आप अभी भी कर सकते हैं। और यदि आप अभी नहीं करना चाहते हैं तो आप रिजल्ट के बाद करें, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही है कि वीडियो में सारे कमेंट, सारे मैसेजेस, सब कुछ आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो डालनी ही पड़ी। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग किसी प्रकार से किसी अंधकार में रहें, कि आप लोगों को कुछ पता न चल सके और मैं ऐसे कुछ बता दूँ कि गड़बड़ हो जाए सब कुछ, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान दे दीजिए। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करके देखिए। अगर आपका नंबर कम होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के साथ ये इशू हो रहा है, नंबर कम है तो रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर रखिए। इसलिए जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसका मतलब वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। जैसे उन्होंने 4 गुना 5 गुना जिस तरीके से उन्होंने स्टूडेंट को सेट किया होगा, उसी हिसाब से काउंसलिंग हो रही। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और ये भी है कि अगर कोई भी आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं मेरे से। और मैसेज ही करें, क्योंकि बात तो हो नहीं पाती, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट रहती है। दरअसल मुझे भी मेरी क्लास करनी होती है और भी तमाम काम रहते हैं, तो इसलिए आप भी देख लीजिए जैसा हो, और आप मुझे मैसेज कर दें। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, नमस्कार।